जस्ट डायल ने अपने Q4 के नतीजे घोषित कर दिए हैं। चलिए देखते हैं कैसे रहे नतीजे, क्या रहेगा शेयर के नतीजों का मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट। साथ में इस पर भी बात करेंगे कि हमें कल के दिन क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पारस, आप देख रहे हैं डिट्स एंड डाटा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस कंपनी के नतीजों को देखने के बाद कोई फैसला लेना चाहते हैं तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कंपनी ने किसी भी तरह का कोई डिविडेंड ऐलान नहीं किया है, तो लॉन्ग टर्म में जाने से पहले बचना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कंपनी के रिवेन्यू की तरफ। सबसे पहले हम नज़र डालेंगे। कंपनी ने पिछले साल 3615 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट किया था। उसके करोड़ नहीं है, सब कुछ मिलियन में है। आप समझ लेना डेटा किस तरह से है। बस पिछले साल की गिरावटें और इस साल की उछाल की तरफ हमने नज़र रखनी है, क्योंकि कई बार लाख में होता है डाटा, कई बार करोड़ में होता है, कई बार मिलियन में यानी 10 लाख की वैल्यू के पर साथ होता है। तो 3600 मिलियन के ऊपर आप यहाँ पे देखेंगे 3900 मिलियन डेटा निकल के आया है रिवेन्यू की तर्ज पर। अगर हम बात करें तो हमें लगभग ज़्यादा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 7 से 8% की उछाल देखने को मिल रही है ईयरली बेसिस पर। वो क्वार्टरली बेसिस पर भी बिल्कुल सेम 7 से 8% की उछाल देखने को मिल रही है कंपनी के रिवेन्यू की तरफ। अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की तरफ तो आप यहाँ पे देखेंगे 1100 मिलियन से 1500 मिलियन, वहीं पर क्वार्टरली बेसिस पर 1300 से 1500। लगभग हमें उछाल तो देखने को मिली है पर इतनी ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ इतनी उछाल जरूर है कि हमें तगड़ी तेजी लगभग 5 से 7% की इस शेयर में देखने को मिल सकती है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 13 रुपये 60 पैसे से आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 रुपये 53 पैसे। अच्छी खासी यहाँ पे तगड़ा उछाल हमें देखने को मिल रहा है, लगभग 20% का उछाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं पर अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर बात करें तो 16 रुपये से 18 रुपये, इसका मतलब 16 रुपये से 19 रुपये, इसका मतलब हमें यहाँ पर भी 10% की तेजी देखने को मिली है। तो हर तरीके से कंपनी के शेयरों में नतीजों में बड़ा तगड़ा एक्शन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि हर एक पैरामीटर पे कंपनी के नतीजे अच्छे हैं। अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की तरफ एक बार नजर डालते हैं, आप यहां पे देखेंगे कंपनी ने पिछले साल 3615 करोड़ रुपए के ऊपर 2100 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस किए थे। वहीं पर इस बार 3900 के ऊपर 2100 करोड़ रुपए का। इसका मतलब पिछले साल के मुकाबले इस साल कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन में हमें सुधार देखने को मिला है। आप यहाँ पे देखेंगे जो पैट है यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें हमें पिछले क्वार्टर में कम रिवेन्यू जनरेट होने के बाद 1400 करोड़ रुपए का पैट था। इस बार कम ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होने के बाद इनका जो पैट है उसमें भी हमें बढ़त देखने को मिली है। मतलब कि कंपनी ने जो अपना एक्सपेंसेस किए हैं कम किए हैं, इसका मतलब इनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहा। तो हर पैरामीटर में कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे हैं, तो हमें तगड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेटजी की बात करें तो सुबह अगर आपको 1-2% में बढ़त के साथ अगर ये शेयर मिलता है, ये नीचे मिले कितना भी, तो इसे बाय करके चलने की सलाह है। 5 से 10% के अपसाइड्स के लिए इंट्राडे में 25% तक का आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अगर 5% शेयर उछलेगा तो 5% 5 गुना लीवरेज के साथ आपका 25% तक अपनी वैल्यू के ऊपर प्रॉफिट बनने वाला है। तो 9:25 के बाद ही आपने शेयर को लेना है। लेकिन हाँ जो गिरावट आती है मैं आपको बता देता हूँ, 9:25 के बाद ही आती है शेयर में। या एंट्री का सबसे बढ़िया चांस जो होता है 9:25 के बाद ही होता है, उसके 9:30 तक ही होता है। मतलब वो 5 मिनट का जो पीरियड होता है उसी के बीच में एंट्री करनी चाहिए कभी भी, अगर कोई आप इंट्राडे में शेयर ले रहे हो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है मार्केट में। ट्रंप की कुछ अमेरिका की बुरी खबर आ गई, मार्केट गिरे, तो कितने भी अच्छे कंपनी के नतीजे आते हैं उसमें भी गिरावट देखने को मिलती है। तो ये थी स्ट्रेटेजी, कुल मिला के बढ़िया एकदम कंपनी के नतीजे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए। इसी तरह से मैं आपको सभी रिजल्ट्स की वीडियोस लेकर आता हूँ। हर तरीके की आपको वीडियो मिल जाएगी चैनल के ऊपर, चाहे वो IPO के रिलेटेड हो या किसी भी आपका जो भी एक अगर आपकी कोई क्वारी है आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो अगर उसके ऊपर आपको चाहिए वो भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।